अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त फ्रॉक डिज़ाइन रेडी करेंगे जो 2 से 3 साल की बेटी के लिए है। इसके लिए जो मेरे पास चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है कैन पट्टी, आप इसे कैन लेस भी कह सकते हैं। ये मेरे पास नेट है, 2 गज़ मैंने सादा नेट वाइट कलर में लिया है। यहाँ पे ये मेरे पास लाइनिंग है जो हम फ्रॉक की लाइनिंग इनर रेडी करेंगे। ये मेरे पास बॉटम पार्ट के लिए प्लेन फैब्रिक है और यहाँ पे ये हमारे पास योक का फ्रंट साइड है, ये स्टोन वर्क में है और यहाँ पर ये मेरे पास इसका बैक साइड और इसके स्लीव्स हैं। तो हम बहुत ही इजी तरीके से ये स्टोन वर्क का फैब्रिक जो है वो रेडी करेंगे। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताऊंगी कैसे हम इजीली ये स्टोन वर्क का जो फैब्रिक है वो घर में रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम योक की कटिंग करेंगे। तो योक की जो लाइनिंग है हमने सबसे पहले उसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं जिसकी मैंने चौड़ाई जो है वो 15 इंच ली है और लंबाई इसकी मेरे पास 11 इंच है। इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर की मेजरमेंट ले लेंगे। शोल्डर में ले रही हूँ 5.5 इंच क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये मेरे पास काम वाला है तो हम थोड़ा सा इसे लूज़ ही रखेंगे। तो 5.5 इंच हम इसका शोल्डर रखेंगे और आर्म होल भी इसका 5.5 इंच ही रखूँगी मैं। तो यहाँ पर मैं इन निशानों को आपस में मिला लूँगी। तो जो मैं शोल्डर डाउन लूँगी वो मैंने 1/2 इंच लेना है। तो 1/2 इंच पर एक मार्क लगाकर मैं इसका शोल्डर डाउन जो है वो ले लूँगी। इसके अलावा हम यहाँ पे नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की मेजरमेंट जो है वो भी ले लेते हैं। इसके लिए जो नेक की चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच लूँगी और जो इसकी लंबाई है वो भी 2.5 इंच लूँगी। आप इसे 3 इंच भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ही ले रही हूँ। अब इसको हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारे पास फ्रंट नेक की कटिंग आ जाएगी। इसी अब इन तमाम निशानों की हम कटिंग कर लेंगे। पर 3 इंच पर मार्क लगा के मैं एक कट लगा लूँगी ताकि बच्चे का जो सर है वो इजीली इसमें आ सके। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रॉक की जो योक है उसकी लाइनिंग की कटिंग जो है वो हमारे पास रेडी है। हमने जो अपर पार्ट की कटिंग करनी है वो भी हमने सेम इसी मेथड से करनी है। तो ये वाला जो हमारे पास स्टोन वर्क वाला जो फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। तो सेम इसी मेथड से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारे पास लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हमने इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखना है। बिगनर्स इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें जब ये कटिंग करने लगें तो यहाँ पर अच्छे से पिन्स लगा के इसे सेट कर लें ताकि ये कपड़ा इधर उधर ना हिले और आपको कटिंग में आसानी रहे। मैंने फ़िलहाल यहाँ पर कोई पिन वगैरह नहीं थी लगाई, मैंने ऐसे ही कटिंग कर ली। तो थोड़ा सा मुश्किल था, तो बिगनर्स के लिए ख़ास तौर पर आप यहाँ पर पिन्स लगाएं और फिर इसकी कटिंग करें। तो सेम इसी मेथड से मैंने इसकी भी कटिंग कर ली। अब यहाँ पर बहुत ही इजी मेथड है इसको स्टिचिंग करने का। आपने जहाँ जहाँ सिलाई आनी है हमारी वहाँ पर आपने किसी भी हथौड़ी से इसको अच्छे से तोड़ लेना है स्टोन्स को। तमाम स्टोन को जब हम एक एक इंच के फासले पर सबको तोड़ लेंगे तो हमारी सिलाई जो है इजीली लग जाएगी। तो यहाँ पर बजाय इसके कि हम कैंची से एक एक स्टोन को अलग अलग से काटें, आपने क्या करना है कि हथौड़ी से इसको सारे जो स्टोन्स हैं इनको हमने एक एक इंच के फासले पर हमने इसे सबको तोड़ लेना है। अब यहाँ पर हमने बैक साइड की भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। इसको हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे
और इसके ऊपर हम लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे। तो सेम इसी मेथड से हमने इसकी भी कटिंग कर लेनी है। चौड़ाई बता देती हूँ। जो हमारे पास चौड़ाई है वो है 38 या 39 इंच आप रख सकते हैं। तो जो मेरे पास लंबाई है इसकी वो 19 इंच है। अच्छा, ये वाली फ्रॉक जो है मैंने अपनी बेटी की लॉन्ग बनाई है। आप अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पीसेस मेरे पास है, ये बॉटम पार्ट के आ जाएंगे। इसके बाद हमने लाइनिंग लेनी है, तो लाइनिंग के भी 2 पीसेस हम कट ऐसे ही करेंगे। इसकी हमने चौड़ाई तो उतनी ही लेनी है जितनी हमारे पास ये फ्रॉक का जो बॉटम पार्ट है उसकी हमने ली है, और लेकिन जो हमने इसकी लंबाई लेनी है वो तकरीबन 2 इंच हमने उससे कम लेनी है। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी शोल्डर लाइन जो है वो हम पहले स्टिच करेंगे। तो ये वाले हम जो है स्टिच करने के बाद ये योक का जो फ्रंट साइड है इसकी हम ऐसे स्टिच करेंगे शोल्डर लाइन। और यहाँ पर ये देखें, मैंने हथौड़ी के साथ ये सारे स्टोन्स जो हैं वो तोड़ लिए हैं जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आनी है। अब मैं इजीली यहाँ पर सिलाई लगा सकती हूँ, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, ना ही हमारे पास जो सुई है वो बार बार टूटेगी। तो यहाँ पर अब हम इसकी जो शोल्डर लाइन है वो भी स्टिच कर ली। तो अब हम इसको लाइनिंग वाले पीस के ऊपर रख के तो इसकी जो नेक है, नेक के राउंड जो है हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ऐसे हमने यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करनी है। और इसकी जो हमने स्ट्रेट कट लगाया है इसको भी ऐसे ही हमने साथ ही सिलाई करते जाना है। सिलाई करने के बाद हमने हल्के हल्के से यहाँ पर कट्स लगाने हैं और इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने अच्छे से इसे प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो तमाम सिलाइयाँ हैं वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, इधर मैंने इसे अच्छे से प्रेस कर लिया। तो बैक साइड पर हम हुक लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो जिप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो नेट 2 गज़ ली थी तो इसके मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। जो 2 गज़ में इसकी चौड़ाई जितनी भी आई है वो मैंने इसकी चौड़ाई रख ली और लंबाई इसकी मैंने 15 इंच रखी, तो इसके मैंने 4 पीसेस कट किए हैं। अब यहाँ पर हमने लाइनिंग और जो नेट है इन तमाम पीसेस को हमने गैदरिंग दे देनी है। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने तमाम पीसेस को गैदरिंग दे दी। 2-2 हम नेट के पीस रखेंगे। इसके बाद हमने लाइनिंग का पीस रखना है और इसके ऊपर हमने जो फ्रॉक का अपर पार्ट है उसका हमने ये वाला स्टिच कर देना है। यहाँ पर स्टिच करने के बाद हमने साइड की सिलाइयाँ लगा देनी है और नीचे जो भी हमने कैन पट्टी या कोई लेस वगैरह लगानी हो वो हम लगा देंगे। अब यहाँ पर ये देखें, योक का ये वाला पार्ट हमारे पास रेडी है। अब हम इसके जो स्लीव्स हैं वो इसके साथ स्टिच करेंगे। तो जो मेरे पास पीस बच गया था ये स्टोन वाला, मैंने उसके ये वाले स्लीव्स रेडी किए हैं। इसको भी मैंने लाइनिंग लगा के तो अच्छे से यहाँ पर इसे स्टिच कर दिया है। अब हम इसको इसके साथ जो है शोल्डर के साथ अटैच कर देंगे और साइड की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे पास योक जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, मैंने बॉटम पार्ट जो है वो रेडी कर लिया है। तो ये है हमारे पास बॉटम पार्ट की लुक। यहाँ पर ये देखें, एक पीस हमारे पास ये है, एक इसके लाइनिंग का है, 2 पीस हमारे पास ये नेट के हैं। नीचे इसके मैंने कैन पट्टी जो है वो लगा दी है। अगर आप कैन पट्टी नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर नीचे जो है पिको भी करवा सकते हैं। जो तार वाली पिको होती है वो करवा लें तो वो भी अच्छी लगेगी। तो ये देखें, यहाँ पर योक हमारे पास रेडी है। तो योक के साथ हमने बॉटम पार्ट जो है वो अटैच करना है। तो हम ऐसे इसको जो है योक को फोल्ड करेंगे, उल्टा करके हमने इसके साथ जो है यहाँ पर राउंड शेप में सिलाई लगा देनी है। बहुत इजीली यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये है हमारे पास फ्रॉक की फाइनल लुक।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ये वाला फ्रॉक रेडी हुआ है। इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। आप यहाँ पर चाहें तो स्लीवलेस जो है फ्रॉक वो भी रेडी कर सकते हैं, या इसके साथ आप पफी स्लीव जो है वो भी रेडी कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वाले जो स्टोन वर्क वाला फैब्रिक था मेरे पास अभी है था, तो मैंने इसी के साथ जो है इसके स्लीव्स रेडी कर दिए। तो बहुत ही इजी तरीके से हमने स्टोन वर्क के साथ ये बारबी ड्रेस जो है वो रेडी कर लिया है। तो आप भी अपनी बच्चियों को लाजमी ऐसे ड्रेसेस बना के दिया करें। ये ईद पर भी वेयर किए जा सकते हैं और किसी शादी या फंक्शन पर भी इसे वेयर किया जा सकता है। तो आपको ये फ्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।